सुप्रभात बच्चों, आज हमारी हिंदी की कक्षा है। ये आपकी हिंदी की बुक है आर्यनी हिंदी पाठ्य पुस्तक कक्षा 7। इसका आपको पार्ट 2 निकालना है। आज हम रीडिंग करेंगे पार्ट 2। यस, पार्ट 2, छोटा जादूगर। छोटा जादूगर यह एक ऐसी कहानी है जिसमें एक छोटा सा बच्चा है जो जादू दिखाकर अपना आजीविका चलाता है। उसके बारे में पढ़ेंगे, उस गरीब बच्चे के बारे में जो एक छोटा सा जादूगर भी है। कार्निवल के मैदान में बिजली जगमगा रही थी। हंसी और विनोद का कलनाद गूंज रहा था। मतलब कार्निवल एक मेला है, मैदान में बिजली जगमगा रही थी। मेले में जैसे बिजली जगमगाती है वैसे ही चारों तरफ जगमगा रही थी। हंसी और विनोद, विनोद मतलब शोर, ठीक है। हंसी और शोर का कलनाद गूंज रहा था। उस छोटे से फुहारे के पास एक लड़का चुपचाप शरबत पीने वालों को देख रहा था। उसके गले में एक फटे कुर्ते के ऊपर एक छोटी सी सूत की रस्सी लटक रही थी, ठीक है, और जेब में कुछ ताश के पत्ते थे। एक छोटा सा बच्चा है जो चुपचाप शरबत पीने वालों को, वहाँ शरबत बेचने वाला शरबत पिला रहा था बच्चों लोगों को, उनको वो देख रहा है। उसके गले में एक फटे कुर्ते के ऊपर, फटे कुर्ता पहन रखा है और उसके ऊपर एक मोटी सी सूत की रस्सी लटकी हुई है गले में। जेब में कुछ ताश के पत्ते थे उसके मुंह से पर गंभीरता के साथ धैर्य की रेखा थी। मैं उसकी ओर न जाने क्यों आकर्षित हुआ। जो ये कहानी सुना रहा है, जो इसका जो लेखक है, लेखक बोल रहा है, मैं जाने क्यों उसकी ओर आकर्षित हुआ। उसके अभाव में मैं कुछ संपूर्णता थी, उसके अभाव में भी संपूर्णता थी। बहुत अच्छा बच्चा था, धैर्य से चुपचाप देख रहा था, कोई शरारत नहीं कर रहा था, ठीक है। मैंने पूछा, क्यों जी, तुमने इसमें क्या देखा? मैंने सब देखा है। यहाँ चूड़ी फेंकते हैं, खिलौने पर निशाना लगाते हैं, तीर से नंबर छेदते हैं। मुझे तो खिलौनों पर निशाना लगाना अच्छा लगता। जादूगर तो बिल्कुल निकम्मा है। जादूगर बिल्कुल निकम्मा है। वहाँ जो जादू दिखा रहा है वो बिल्कुल निकम्मा है। उससे अच्छा ताश का खेल तो मैं दिखा सकता हूँ, उसने बड़े जोश से कहा। मतलब उसको पता, वो कह रहा है कि मैं ही सबसे अच्छा कर सकता हूँ, वो जादूगर से भी अच्छा। उसकी वाणी में कहीं रुकावट नहीं थी। मैंने पूछा, और उस पर्दे में क्या है? वहाँ तुम गए थे? नहीं, मैं नहीं जा सका, टिकट लगता है। मैंने कहा, तो चलो मैं वहाँ तुमको ले चलूँ। मैंने मन ही मन कहा, भाई आज के तो तुम ही मित्र हो रहे। उसने कहा, वहाँ जाकर क्या कीजिएगा? चलिए निशाना लगाया जाए। मैंने उससे सहमत हो गया। मैंने उससे सहमत हो गया, मतलब मैं भी सहमत हो गया उससे कि चलो वहाँ ना जाके ऐसा करते, निशाना ही लगा लेते हैं, ठीक है। तो चलो पहले शरबत पी लिया जाए। उसने हाँ के लिए सिर हिला दिया। मनुष्य की भीड़ से जाड़े की संध्या में भी गर्म हो रही थी। मनुष्य इतने, मतलब उस मेले में इतने लोग थे, इतनी भीड़ थी कि ठंड के मौसम में भी वहाँ गर्मी हो रही थी। हम दोनों शरबत पी कर निशाना लगाने चले। राह में ही उसने पूछा, तुम्हारे घर में और कौन है? माँ और बाबूजी। राह में ही उससे पूछा, किसने? लेखक ने पूछा, यानी मैंने पूछा, तुम्हारे घर में और कौन है? माँ और बाबूजी। उन्होंने तुमको यहाँ आने के लिए मना नहीं किया? तुम अकेले आ गए यहाँ मेले में, तुम्हें मना नहीं किया? तो उसने कहा, बापूजी जेल में है। क्यों? मैंने पूछा। देश के लिए, यह गर्व की वह गर्व से बोला। और तुम्हारी माँ? वह बीमार है। तो उसने कहा, अच्छा, और तुम तमाशा देख रहे हो और यहाँ आके तुम मज़े कर रहे हो? उसके मुंह पर तिरस्कार की हंसी फूट पड़ी। मैं यहाँ कौन सा मज़े करने आया हूँ, मतलब तिरस्कार ऐसे करके। उसने कहा, तमाशा देखने नहीं, दिखाने निकला हूँ। कुछ पैसे ले जाऊँगा तो माँ को पत्थे दूँगा। पत्थे मतलब नाश्ता, ठीक, कुछ खाने के लिए दे सकूँगा। मुझे शरबत ना पिलाकर आपने मेरा खेल देखकर मुझे कुछ पैसे दे दिए होते तो मुझे तसल्ली होती, ठीक है। आगे पढ़ते हैं। मैंने आश्चर्य से उस 13-14 वर्ष के लड़के को देखने लगा कि वो कितनी बड़ी बातें कर रहा है। हाँ, मैं सच कहता हूँ बापूजी, माँ जी बीमार है, इसलिए मैं नहीं गया। कहाँ? जेल में। जब कुछ लोग खेल तमाशा देखते ही हैं तो मैं क्यों ना दिखाकर माँ की दवा करूँ और अपना भी पेट भरूँ। मैंने दीर्घ निश्वास लिया। चारों ओर बिजली के लट्टू नाच रहे थे।
यह मन व्यग्र हो उठा कि लेखक को लगा कि इतना छोटा सा बच्चा देखो कितना मतलब सोच रहा है अपने परिवार के लिए। वो भी अपने पापा के साथ जेल चला जाता, लेकिन उसने कहा मैं भी देश के लिए कुछ करता, लेकिन मेरी माँ बीमार है इसलिए मैं नहीं गया और मैं अब कुछ कमाना चाहता हूँ। तो इस बात को सुनकर लेखक का मन विचलित हो गया। मैंने उससे कहा, अच्छा चलो निशाना लगाया जाए। हम दोनों उस जगह पहुँचे जहाँ खिलौने को गेंद से गिराया जाता था। मैंने 12 टिकट खरीद कर उस लड़के को दिए। वह निकला पक्का निशानेबाज। उसकी कोई गेंद खाली नहीं गई। उसने देखने वाले दंग रह गए। उसने 12 खिलौनों को बटोर लिया, लेकिन उठाता कैसे? कुछ मेरे रुमाल में बांधे और कुछ जेब में रख लिए। लड़के ने कहा, बाबूजी आपको तमाशा दिखाऊंगा, बाहर आइए। मैं चलता हूँ। वह 9-2-11 हो गया। मैंने मन ही मन कहा, इतनी जल्द आंख बदल गई। मैं घूमकर पान की दुकान पर आ गया। पान खाकर बड़ी देर तक इधर उधर टहलता रहा। झूले के पास लोगों का ऊपर नीचे आना देखने लगा। अकस्मात किसी ने ऊपर के हिंडोले से पुकारा, हिंडोला यानी झूला, ऊपर के झूले से पुकारा, बापूजी। मैंने पूछा, कौन? मैं हूँ जो छोटा जादूगर। अब देखो आगे। कुछ दिनों बाद कोलकाता के सुंदर बोटानिकल गार्डन में लाल कमलिनी यानी लाल कमल के फूल से भरी हुई एक छोटी सी झील के किनारे घने वृक्षों की छाया में अपनी मंडली के साथ बैठा हुआ मैं जलपान कर रहा था। बातें हो रही थी। इतने में वही छोटा सा जादूगर दिखाई पड़ा। हाथ में चरखाने की खादी का झोला, साफा, जांघिया और आधी बाहों का कुर्ता पहने हुए था। सिर पर मेरा रुमाल सूत की रस्सी से बंधा हुआ था। मस्तानी चाल से झूमता हुआ आकर कहने लगा, क्या कहने लगा? बाबूजी नमस्ते, आज कहिए तो खेल दिखाऊं? नहीं जी, अभी हम लोग जलपान कर रहे हैं, फिर उसके बाद गाना बजाना होगा। बाबूजी उसने ऐसे बोल दिया कि अभी हम खाना वाना खा रहे हैं और गाना बजाना होगा, हमें नहीं देखना तुम्हारा। तो फिर नेक्स्ट में आ जाइए। नहीं जी, तुमको मैं क्रोध में कुछ और कहने जा ही रहा था, तभी श्रीमती जी ने कहा, दिखलाओ जी, तुम तो अच्छे आए, भला कुछ मन ही तो बहले। मैं चुप हो गया, क्योंकि श्रीमती जी की बोली में वह माँ की सी मिठास थी जिसके सामने किसी भी लड़के को रोका नहीं जा सकता। उसने खेल आरंभ किया। उस दिन कार्निवाल के सब खिलौने उसके खेल में अपना अभिनय कर रहे थे। भालू मनाने लगा, बिल्ली रूठने लगी, बंदर खुमकने लगा, गुड़िया का ब्याह हुआ, गुड्डा वर काना निकला। लड़के की बातों से ही खेल हो रहा था। सब हंसते हंसते लोटपोट हो गए। ठीक है, फिर है उस दिन मैं सोच रहा था, बालक की ज़रूरतों ने उसे जल्द ही चतुर बना दिया। यही तो संसार है। ताश के सब पत्ते लाल हो गए, फिर सब काले हो गए। गले की सूत की डोरी टुकड़े टुकड़े होकर जुड़ गई। लट्टू अपने आप नाच रहे थे। मैंने कहा अब हो चुका, अपना खेल बटोर लो, हम लोग भी अब जाएंगे। श्रीमती जी ने धीरे से 1 रुपये दे दिया। वह उछल उठा। मैंने कहा, लड़के, छोटा जादूगर कहिए, यही मेरा नाम है, इसी से मेरी जीविका है। मैं कुछ बोलना ही चाहता था कि श्रीमती जी ने कहा, अच्छा तुम इस रुपये से क्या करोगे? पहले भरपेट पकौड़ी खाऊंगा, फिर एक सूती कंबल लूँगा। मेरा क्रोध अब लौट आया। मैंने अपने पर बहुत क्रुद्ध होकर सोचने लगा, ओह कितना स्वार्थी हूँ मैं। उसके 1 रुपये पाने पर मैं ईर्ष्या करने लगा था ना। वह नमस्कार करके चला गया। अब लोग लता कुंज देखने के लिए चले। उस छोटी सी बनावटी जंगल में संध्या साय करने लगी। डूबते हुए सूर्य के अंतिम किरण पेड़ों की पत्तियों से विदाई ले रही थी। चारों ओर सुनसान था। हम लोग धीरे धीरे मोटर से हावड़ा की ओर आ रहे थे। रह कर छोटा जादूगर स्मरण हो आता था।
किसको? लेखक को, जो ये कहानी सुना रहा है। सचमुच वह एक झोपड़ी के पास कंबल कंधे पर डाले खड़ा था। मैंने मोटर रोककर उससे पूछा, तुम यहाँ कहाँ? मेरी माँ यहीं है ना, अब उसे अस्पताल वालों ने निकाल दिया है। मैं उत्तर गया। उस झोपड़ी में देखा तो एक स्त्री चीथड़ों से लदी हुई काँप रही थी। छोटे जादूगर ने कंबल ऊपर डालकर उसके शरीर से चिपटते हुए कहा, माँ, मेरी आंखों से आंसू निकल पड़े। बड़े दिन की छुट्टी बीत चली थी। मुझे अपने ऑफिस में समय से पहुंचना था। कोलकाता से मन ऊब गया। फिर चलते चलते एक बार उस बाग को देखने की इच्छा हुई। साथ ही साथ जादूगर भी दिखाई पड़ जाता तो और भी। मैं उस दिन अकेले ही चल पड़ा। मतलब दूसरे दिन की बात कर रहे हैं। जल्द लौट आना था। 10 बज चुके थे। मैंने देखा कि उस साफ धूप में सड़क के किनारे एक कपड़े पर छोटे जादूगर का रंगमंच सजा था। मोटर रोक कर उतर पड़ा। वहाँ बिल्ली रूठ रही थी। भालू मनाने चला था। ब्याह की तैयारी थी। पर सब होते हुए भी जादूगर की वाणी में प्रसन्नता नहीं थी। मतलब खुश होके नहीं दिखा रहा था वो अपना। जब औरों को हंसाने की चेष्टा कर रहा था तब जैसे स्वयं काँप जाता था। मैं आश्चर्य से देख रहा था। खेल हो जाने पर पैसा बटोरकर उसने भीड़ में मुझे देखा। वह जैसे क्षण भर के लिए स्फूर्तिमान हो गया। मैंने उसकी पीठ थपथपाते हुए पूछा, आज तुम्हारा खेल जमा क्यों नहीं? टर्न योर पेज। माँ ने कहा कि आज तुरंत चले आना, मेरी घड़ी समीप है। घड़ी समीप है और उसकी माँ को पता चल गया उसकी मृत्यु होने वाली है। आविचल का मतलब स्थिर भाव से उसने कहा, तब भी तुम खेल दिखाने चले आए? उसने कहा, क्यों ना आता। और कुछ अधिक कहने से पहले वह अपमान का अनुभव कर रहा था। क्षण भर में मुझे अपनी भूल मालूम हो गई। उसके झोले को गाड़ी में फेंककर उसे भी बिठाते हुए मैंने कहा, जल्दी चलो। मोटर वाला मेरे बताए हुए पथ पर चल पड़ा। कुछ ही मिनटों में झोपड़े के पास पहुंचा। जादूगर दौड़कर झोपड़े में माँ माँ पुकारता हुआ घुसा। मैं भी पीछे पीछे था, किंतु स्त्री के मुंह से बे निकल कर रह गया। उसके दुर्बल हाथ उठकर गिर पड़े। जादूगर उससे लिपटा और रो रहा था। मैं भौचक्का खड़ा था। उस साफ धूप में सारा संसार जैसे जादू सा मेरे चारों ओर नाच रहा था। मतलब देखो, दुनिया में क्या है, दुनिया में इंसान आते हैं और फिर चले जाते हैं और इंसान कुछ नहीं कर पाते हैं। ऐसा लगता है जैसे जादू से आए हैं और जादू से ही वो चले गए, है ना। कोई किसी के हाथ में कुछ नहीं रहता। इसी तरह से जादूगर की जो माँ थी वो भी चली गई और वो जो लेखक था वो कुछ भी नहीं कर पाया, ठीक है ना। अब यहाँ संदेश है, विकट परिस्थितियों में भी जीवन का सफ़र थमता नहीं है। कितनी भी मुसीबतें आए बच्चों, कभी भी घबराना नहीं चाहिए और उसका डटकर सामना करना चाहिए, क्योंकि किसी के रहने से और ना रहने से जीवन रुकता नहीं है, चलता ही रहता है। इस कहानी से यही सीख मिलती है। आज का इतना ही होमवर्क है। थैंक यू।